अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम सर। स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 10.8 जो कि लीनियर सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में बताती है हमें। डिफरेंशियल इक्वेशंस स्टडीड इन प्रीवियस सेक्शंस इन्वॉल्व्ड। आपने जो पहले डिफरेंशियल इक्वेशंस को डिस्कस किया है उसके अंदर आप वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल को डिस्कस करते थे। यहाँ पर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है तो इसके अंदर जो वेरिएबल्स होने हैं उनकी तादाद वैसे तो n तक भी आप डिपेंडेंट वेरिएबल जो है कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इस एक्सरसाइज की बात है इसमें तीन वेरिएबल्स जो हैं वहां तक हमने डिस्कस करना है। इन मैनी प्रॉब्लम्स इन अप्लाइड मैथमेटिक्स there occur several dependent variable which are functions of single independent variable। अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंदर जो है हमारे पास काफी डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और विद रिस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट से मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ सच प्रॉब्लम गिव्स राइज टू a system of simultaneous differential equations। इस तरह के जो मैथमेटिकल फार्मूलेशंस हैं वो प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा इंक्रीज कर देती हैं। इन दिस सेक्शन we briefly discuss a system। We shall restrict our discussion to three dependent variables। इस सेक्शन के अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वो उसमें थ्री डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो थ्री होंगे। दो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, या मैक्सिमम जो है वो तीन होंगे। The theory can be easily extended to n dependent variable of a single independent variable। इस सिस्टम को हम n डिपेंडेंट वेरिएबल तक इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन हमारी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है थ्री वेरिएबल्स तक। यहाँ पर जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं या वो x y और z हैं एंड t एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज हो रहा है। कैपिटल D डिनोट करता है d बाई dt डिफरेंशियल को। System of three equations are unknowns x, y, z such as L11 d of x, L12 d of y, L13 d of z, F1 of t। इसी तरह F2 of t इक्वेशन है और तीसरी इक्वेशन F3 of t वाली है। यहाँ पर जो हमारे पास एल आई जे इंटू डी है ये एज ए लीनियर ऑपरेटर के तौर पर अप्लाई हो रहा है और इससे हम कहते हैं लीनियर सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जिसको हमने वन का नाम दिया है इसको कहते हैं लीनियर सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ये L11 L12 ये एज ए कांस्टेंट कोशेंट के तौर पे यहाँ पे यूज हो रहे हैं। इफ Lij into D are polynomials in capital D with quotients not involving the independent variable। ये हमारे पास जो दूसरा हमने ये इक्वेशंस तीन बनाई हैं इसमें से हमने जो क्वेश्चंस हैं उनको एक्सक्लूड कर दिया है।
डी स्क्वायर प्लस डी इंटू एक्स माइनस डी स्क्वायर वाई प्लस 3d of z is equal to 0. D square minus 1 into x plus 2d plus 3 into y plus d of z is equal to t. D plus 1 का square into x plus 5 d of y minus z equal to t का square के. तो linear system of differential equation with constant quotients. ये हमारे पास linear system of equation है with constant quotients. और इसके हम अब सपोज कर लेते हैं कि x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी. एक्स की जो वैल्यू है वो एफ ऑफ टी है, y की वैल्यू जी ऑफ टी है एंड z की वैल्यू एच ऑफ टी है. आपकी तरफ से हम सॉल्यूशन इसका कंसीडर कर लेते हैं कि जितने उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने हैं उतने ही हमारे पास सॉल्यूशंस आने हैं. If each of three equations of the system is satisfied on the substitution of these values of variables x, y, z and their derivatives with respect to t. Solution of one can be found only if जो वन है इसका सॉल्यूशन जस्ट उसी केस में फाइंड किया जा सकता है जब हम इस सारी इक्वेशंस का एक मैट्रिक्स बनाएं और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें और वो जीरो के इक्वल ना हो तो उस वक्त हम इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं. L इक्वल होता है एल आई जे इंटू डी इज द मैट्रिक्स ऑफ द क्वोशंट्स. क्वोशंट्स का ये मैट्रिक्स है उसे हम L कहते हैं. As in the case of linear algebraic system, जो अल्जेब्राइक लीनियर सिस्टम है उसमें आप लोगों ने सिंपल जो इक्वेशंस होती हैं उनको सॉल्व करना आप जानते हैं कि कैसे. जब दो इक्वेशंस होती हैं जिसमें 2 या 3 वेरिएबल होते हैं तो आप उसमें x, y और z की वैल्यू फाइंड करते हैं. तो उनकी जो वैल्यू है वो कैसे हम फाइंड करते हैं. कभी हम इक्वेशंस को इंटरचेंज कर लेते हैं, कभी मल्टीप्लाई करवाते हैं कांस्टेंट के साथ वेरिएबल को इलिमिनेट करने के लिए. अगर x और y हमारे पास किसी कोई दो इक्वेशंस हैं और उनमें x और y वेरिएबल यूज हो रहे हों तो हम एक वेरिएबल को इलिमिनेट करते हैं, उसके साथ वाले क्वोशंट को सेम बनाकर माइनस कर लेते हैं तो एक इलिमिनेट हो जाता है और दूसरे की हमें वैल्यू मिल जाती है. फिर उस वैल्यू को यूज करके हम पहले वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. Operating on both sides of an equation by a polynomial operator and adding or subtracting the result from another equation. ये वही बात कर रहे हैं. These elementary operations will be used to find the general solution of the system. ये जो solution का general solution find करने के लिए यूज होते हैं. हमारे पास एग्जाम्पल नंबर है 28. dx over dt plus dy by dt प्लस y माइनस एक्स इज इक्वल टू e की पावर 2t. और सेकंड इक्वेशन है इसमें डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी का स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी टी इज इक्वल टू 3e की पावर 2t. ये हमारे पास टू डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं. पहले हमने ऐसा करना है कि इन दोनों को सेम करना है. और सेम कैसे करेंगे, जैसे हम पहले सिंपल इक्वेशंस को जो हमारे पास थी x प्लस वाई की फॉर्म में होती थी उनको हम सॉल्व करते थे क्वोशंट सेम करके. उसी तरह हमने इन दोनों को सॉल्व करके एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है. उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके हमने उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है. कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन और पार्टिकुलर सॉल्यूशन को कंबाइन करके एक जनरल सॉल्यूशन उसका फाइंड करना है. उस जनरल सॉल्यूशन में हमने उसके बाद कांस्टेंट जो है उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है. जस्ट ये काम करना है हमने. तो पहले हम इसको क्या करते हैं, कैपिटल स्मॉल डी ओवर डी टी की जगह पर हम इसको उसकी वैल्यू लगा देते हैं कैपिटल डी. और ये x है तो x इन दोनों में से कॉमन आ रहा था तो उसमें से x को कॉमन निकाल लिया. d माइनस 1 इंटू एक्स
और ये डी वाई बाई डी टी है, यहाँ पर कैपिटल डी वाई बन जाएगा और एक है प्लस का वाई साथ में। इन दोनों टर्म्स में से वाई कॉमन आ रहा है, तो डी प्लस वन इंटू वाई बनेगा, इक्वल होगा ई की पावर 2t के। इसी तरह नीचे वाली इक्वेशन जो है उसमें डी स्क्वायर आ जाएगा, डी स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई इक्वल 3 ई की पावर 2t। अब हमने इन दोनों में से जो डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और वाई हैं, इनमें से एक को इलिमिनेट करना है। तो उसको इलिमिनेट करने के लिए एक्स के साथ वाले कोशेंट या वाई के साथ वाले कोशेंट हमें सेम बनाने हैं, ताकि हम इसको सब्ट्रैक्ट करके एक डिपेंडेंट वेरिएबल को यहाँ से इलिमिनेट कर सकें। तो उसको इलिमिनेट करने के लिए हमने क्या करना है, पहले तो हम जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैपिटल डी के साथ होल इक्वेशन को, और जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है इस होल 2 इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे डी प्लस 1 के साथ। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी ये इक्वेशन नंबर 3, डी इंटू डी माइनस वन इंटू एक्स प्लस डी इंटू डी प्लस वन इंटू वाई इक्वल है डी इंटू ई की पावर 2t। ये डी डेरिवेटिव होता है, तो इसका हम डेरिवेटिव लेकर इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं और वो इसकी वैल्यू बनती है 2e की पावर 2t। इसी तरह जब हम इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं डी प्लस 1 के साथ, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगा डी प्लस 1 डी स्क्वायर एक्स प्लस डी प्लस 1 डी ऑफ वाई, और ये इक्वल होगा डी प्लस 1 इंटू 3e की पावर 2t। जब हम 3e की पावर 2t को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो एक डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू क्या बनेगी, ये 3 मौजूद है और साथ में 2e की पावर 2 आना है, तो डेरिवेटिव तो इसका बन जाएगा 6e की पावर 2t, और एक 3e की पावर 2t यहाँ पर मौजूद होना है, तो ये कंबाइन करके बनेगा 9e की पावर 2t। अब हमने क्या करना है, 4 में से 3 को माइनस कर लेना है। जब 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये y वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा और 9e की पावर 2t में से 2e की पावर 2t माइनस होगा, तो बाकी 7e की पावर 2t बन जाएगा। अब लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो भी इक्वेशन बननी है उसमें जस्ट x डिपेंडेंट वेरिएबल होना है और उसके साथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट होने हैं, y तो खत्म हो जाएगा। जब हम x वाले हिस्से को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा डी क्यूब प्लस का डी स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर प्लस का डी। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि प्लस का डी स्क्वायर और माइनस का डी स्क्वायर खत्म हो जाने हैं आपस में, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी आपके पास क्या बच जाएगा, डी क्यूब प्लस डी इंटू एक्स इक्वल है 7e की पावर 2t। तो अब हमने स्टूडेंट्स ये हमारे पास बन गई है एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको हमने सॉल्व करना है जैसे कि हम 10.2 के अंदर सॉल्व करते थे उसी तरह। 10.2 आपको पता है कैसे सॉल्व किया जाता है इनको, इसकी हमने जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है और जनरल सॉल्यूशन के लिए हमें कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन भी फाइंड करना पड़ेगा और पार्टिकुलर सॉल्यूशन भी फाइंड करना पड़ेगा। YC फाइंड करना है और YP फाइंड करना है। तो YC के लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की जरूरत होती है, डी क्यूब प्लस डी को हम 0 रखेंगे
और 0 रखने के बाद डी को कॉमन लेंगे तो अंदर डी स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा। डी की एक वैल्यू हमारे पास 0 आ जानी है, दूसरी इसमें इमेजिनरी वैल्यू आनी है। जब डी स्क्वायर को सॉल्व करेंगे डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा और डी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हो जाना है। तो डी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अयोटा। जब हम इसका वाईसी फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास, सॉरी यहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबल आ रहा है एक्स है, तो इसका हमने एक्स सी फाइंड करना है। तो इसका एक्स सी हमारे पास क्या बनेगा, C1 C2 sin t प्लस C3 cos t, और उसके बाद हमने फाइंड करना है एक्स पी पार्टिकुलर सोल्यूशन। तो पार्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम जो एक्स के साथ वाले जो क्वोशंट है उनको डिवाइड कर देते हैं 7 e⁻²t के ऊपर। तो उसका सोल्यूशन हमारे पास क्या आएगा, 7/10 e⁻²t। फिर हमने दोनों सोल्यूशन को ऐड करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा जनरल सोल्यूशन एक्स सी बराबर है C1 प्लस C2 sin t प्लस C3 cos t प्लस 7/10 e⁻²t। अब हमने x की जो वैल्यू है इसको दर्ज कर देना है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। जब हम x की वैल्यू 2 के अंदर दर्ज करेंगे, ये हमारे पास डी स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई इक्वल 3 e⁻²t, ये 2 इक्वेशन है। इसमें जब हम x की वैल्यू लगाएंगे तो इस फंक्शन इसके 2 दफा डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा। डेरिवेटिव लेकर हम सॉल्व करेंगे तो तब जाकर हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी, डी वाई बराबर है C2 sin t प्लस C3 cos t प्लस 1/5 e⁻²t। अब हमने y के साथ d जो मौजूद है इसको खत्म करना है, तो दोनों साइडों के ऊपर इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो -C2 cos t प्लस C3 sin t प्लस 1/10 e⁻²t, और C4 हमारे पास इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया है। तो स्टूडेंट्स अब हमने यहाँ पर x की वैल्यू भी फाइंड कर ली है और y की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। टू वेरीफाई इन वैल्यूज को चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये वैल्यूज हमने सही फाइंड की हैं या गलत की हैं। हम x की वैल्यू भी और y की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 और 2। 1 और 2 दोनों में इनको सब वैल्यूज को दर्ज करके हम चेक कर लेंगे कि ये सेटिस्फाइड इक्वेशंस आपस में होती हैं या नहीं होती। जब हम इनकी वैल्यूज को दर्ज करते हैं तो C4 जो है C4 माइनस C1 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास बाकी बच जाता है। और इससे शो क्या होता है कि C1 बराबर है C4 and 5 and 6 constitute the required general solution of the given system provided। तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे C4 in 6 by C1। तो फिर हम 6 के अंदर इक्वेशन नंबर 6 में C4 की जगह पर C1 लगा देंगे, बस और कोई काम इसमें नहीं करेंगे। It is provided in advanced books that the number of independent constants in the solution of linear system of differential equations is the same as the degree in d। स्टूडेंट्स ये बता रहा है कि जब आप कोई सी इक्वेशन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सिंगल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी जितनी भी आपके पास डिग्री होती है, तो सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस का जो उसके अंदर कांस्टेंट होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो x का सोल्यूशन है या y का है, इसमें कांस्टेंट कितने हैं, C1 C2 एंड C3, 3 कांस्टेंट हैं। और जो हमारी ऊपर डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है
डी क्यूब प्लस डी इंटू एक्स इज इक्वल टू 7 ई की पावर 2 डी। उसमें कितनी है पावर, डेरिवेटिव की पावर कितनी है, 3 है। जितनी पावर होगी उतने ही हमारे पास कांस्टेंट होंगे। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट इज आइडेंटिकली जीरो, अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है द सिस्टम में हैव नो सॉल्यूशन और इट मे हैव विद एनी नंबर ऑफ कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करते हैं और इसकी वैल्यू जीरो आती है तो इसका मतलब है कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये 3 डिग्री की इक्वेशन है। डी में नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कांस्टेंट इन जनरल should be 3 as we already obtained। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल नंबर 29। तो स्टूडेंट्स 29 को भी आपने पहले ऐसे ही सॉल्व करना है, जैसे डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर है तो इसको आपने डी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है दोनों इक्वेशंस को। और उसके बाद क्या करना है, इनमें से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है और ये इन दोनों को इक्वेशंस को सॉल्व करके आपने एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो इनको दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, जो वन है उसको डी स्क्वायर प्लस वन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और टू को डी प्लस वन के साथ। तो हमारे पास 3 और 4 इक्वेशंस बन जाती है। फिर y इसमें जो वेरिएबल है वो एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि वो दोनों के कोएफिशिएंट सेम हो गए हैं। तो y एलिमिनेट होगा तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, d4 माइनस वन माइनस डी स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स इज इक्वल टू वन। जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी x में वो डी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स इज इक्वल टू वन। तो स्टूडेंट्स इसका जब हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है वो हमारे पास पार्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब जो हमारे पास इसका जनरल सॉल्यूशन आएगा वो होगा x इज इक्वल टू c1 प्लस c2t प्लस c3 e की पावर t प्लस c4 e की पावर माइनस टी स्क्वायर बाई 2। अब आपने क्या करना है, इस वैल्यू को ऊपर पहली या दूसरी इक्वेशन में यूज करके वहां से आपने क्या करना है, यहाँ पर स्टूडेंट्स उसने क्या किया है कि दोबारा मल्टीप्लाई करवा दिया है डी माइनस वन के साथ वन को एंड डी स्क्वायर माइनस वन के साथ टू को। मतलब वो एक्स की एक्स वाई को भी अब वो एक्स को एलिमिनेट करना चाहता है और इसमें हमारे पास y की फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी और उसका जनरल सॉल्यूशन ये वाला आपके पास आएगा। तो ये आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके पहले चेक कर सकते हैं कि द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम मस्ट ऑफ द फॉर्म गिवन a एंड b फॉर सम चॉइस ऑफ कोएफिशिएंट्स कांस्टेंट c1 c2 c3 c4 k1 k2 k3 k4 determinant of the aberration quotients for the system is। ये डिटर्मिनेंट हमें बताता है कि जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं वो 4 डिग्री की होंगी और हमने जो बनाई है वो भी 4 डिग्री वाली है। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कांस्टेंट इसमें कितने होंगे, 4 होंगे। सब्स्टिट्यूटिंग x फ्रॉम a एंड फॉर y फ्रॉम b
ए में से x और y में से b में से y, जो हमने ऊपर दो x और y की वैल्यूज फाइंड की हैं, उनको हमने क्या किया है, सब्स्टिट्यूट कर दिया है इन द सेकंड इक्वेशन ऑफ द सिस्टम। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर इन दोनों वैल्यूज को यूज कर दिया है। यूज करने के बाद इसको सिंपलीफाई किया है, तो हमारे पास ये हमने इसको सिंपलीफाई करके क्या करना है, जो कांस्टेंट है उनकी वैल्यूज फाइंड करनी थी, k1 k2 की k3 और 4 में उनकी वैल्यूज फाइंड करके x और y को c की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, और ये हमारे पास इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया है। इसी तरह स्टूडेंट्स, जो इक्वेशंस आपके पास जिन क्वेश्चंस के अंदर तीन डिफरेंशियल इक्वेशंस होनी है, उनको भी आपने ऐसे ही सॉल्व करना है, और उसमें आपने उनको पहले सिंपल डी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और डी की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपने उनको एक सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। आज का जो आपका होमवर्क है जी, क्या कह रहे हैं? आज का आपका जो होमवर्क है उसमें आपके पास एक्सरसाइज नंबर 10.8 है, इसको आपने ट्राई करना है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। गुड नाइट।